हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत इवनिंग टी से हुई है। चाय पियेंगे, देन आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर। तो आइए पहले चाय पीते हैं। और टाइम आई थिंक यहाँ पर 6 o'clock हो रहा है मगरिब का। तो मैं चाय फिनिश करके आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग तो अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर मेरी तबीयत गड़बड़ है। आवाज़ भी देखिए और चेहरा भी देखिए। तो चाय मैंने पी ली हूँ और अब जा रहे हैं मगरिब में। वक्त बहुत कम होता है, पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़। उसके बाद जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। शाम की जो रूटीन होगी देखा जाएगा। और वीडियो बनी रखी है, वॉइस ओवर करना बाकी है। आवाज़ बहुत ख़राब थी इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अभी करूँगी इंशाल्लाह नमाज के बाद। तो बने रहिएगा व्लॉग में, स्किप नहीं करिएगा। तो नमाज हो गई है, अब मैं पढ़ूँगी पंसूरा। और हमज़ा अंशरा ट्यूशन गए हुए हैं। अंशरा आ जाएगी ना, तो मैं सोच रही हूँ उसको ले जाके एक है ना फुटवेयर उसके लिए बाय करना है, क्योंकि जितने भी है उसके पास सारे शूज़ हैं। और जैसे कभी होता है ना, कुछ कुछ फंक्शन में जाना है, कहीं शादी या कुछ ऐसे, तो मेरा इस बीच में वहाँ जाना हुआ सुख सागर, तो मैं वहाँ से लूँगी। अगर नहीं तो फिर मैं अभी बीडीए कॉम्प्लेक्स से जाके, अगर डेली यूज़ के लिए कुछ अच्छी मिलेगी तो फिर मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। और अगर मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगी। तो जब तक बच्चे नहीं आते हैं मैं आटा भीगने रख देती हूँ, बिकॉज़ जाने के पहले मैं सोच रही हूँ ना, मैं आटा भीगने रख के जाऊँ, फिर मैं जब तक आऊँगी तो आटा रेडी हो जाएगा, मैं रोटी बना लूँगी। तो आटा भीगने के बाद में मैंने यहाँ पर बनाया चिली चिकन। उसके बाद में आप लोगों को उस दिन मैंने इसके पहले व्लॉग में जो क्लोथ्स दिखाए थे तो वो यहाँ पर मैंने सारे जमा दिए। और जैसे कि टाइटल थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी हम लोगों को एक वेडिंग फंक्शन की जो है ना प्रिपरेशन है। तो मैं यहाँ पर इसी बहाने मैंने सोचा मैं कपड़े भी जमा लूँगी और कौन सा पहनना है मैं वो भी देख लेती हूँ। तो ये रहे सारे कपड़े, मुझे कुछ इसमें से समझ में नहीं आया। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हेवी थे और कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर थे। तो मैंने सारे कपड़े जो है ना एक किस तरह की किट में करके रख दिया, और जो कॉटन के न्यू ड्रेसेस थे तो उस तरह मैंने जो है ना कवर में उठा के रख दिया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं। तो कल मैं नहीं जा पाई थी ट्यूशन से। ये लोग बहुत लेट आए थे, अंशरा और ये लोग, तो 9 बजे क्लोज़ हो जाता है। तकरीबन 8 तो घर में ही बज गए थे मुझे। तो मैंने प्लान चेंज कर दिया था। अभी मैं जा रही हूँ और साथ में अंशरा भी जा रही है, तो चलिए आप भी हमारे साथ। फिर मैं और अंशरा हम लोग जो है ना पहुँचे यहाँ पर बीडीए कॉम्प्लेक्स, और मैं यहाँ पर फुटवियर देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बड़ों के लिए बहुत ऑप्शन थे बट बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं था। तो मैंने देखा तो फिर मुझे एक है ना जो नागरा टाइप इस तरह की जूती होती, मुझे ये समझ में आई। लेकिन ये भी अंशरा के साइज़ से ना 1 नंबर बड़ा था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके अंदर कॉटन वग़ैरह डाल के मैं इसको कैरी करा लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं और फिर पैर बड़ा हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ से क्या लिया मैं आपको घर आके दिखाऊँगी। और अभी कैसे क्रिसमस कमिंग है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ना ज़्यादातर जो है ना क्रिसमस की डेकोरेशन ये सारी चीज़ें थी। मैंने यहाँ पर थोड़ी इसकी वीडियो लिया, उसके बाद फिर मैं हम लोग बाहर निकलने लगे। तो अंशरा स्कूल से आई थी उसके बाद ही हम लोग गए थे, मतलब 5 o'clock को ही गए थे। तो यहाँ पर 3-4 शॉप है, तो मैं जहाँ भी गई तो वहाँ पर जो है ना मुझे कुछ फुटवियर समझ में नहीं आए। वो ग्लिटर टाइप के थे, मुझे वो सब अच्छे नहीं दिखे तो मैंने नहीं लिया। तब तक यहाँ पर शाम हो चुकी थी 7 o'clock। तो अंशरा को लगी भूख, और यहाँ पर जो है ना सेव पूरी, आलू पूरी इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। तो वो ज़िद करने लगी कि चलो मम्मा खाएँगे। तो मैंने मेरे लिए भेल लिया और अंशरा के लिए मैंने जो है ना सेव पूरी लिया। यहाँ पर देखिए शाम हो चुकी थी। और ये बीडीए कॉम्प्लेक्स जो है ना ये घर से हमारे नियर है, और आप यहाँ पर जाएँगे ना तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप मतलब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप सारी चीज़ें यहाँ से आराम से ईज़िली खरीद सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सामने है ना एक वेडिंग फंक्शन है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो व्लॉग को आप लोग स्किप मत करिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लगी। देन हम लोग बाहर आए तो मैंने ओला बुक कर लिया था, मैं यहाँ पर ओला का वेट कर रही थी। उसके बाद में मैं अंशरा के लिए गई कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर देख रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारा ऑप्शन दिखाया, गरारा, शरारा, गाउन्स, लहंगा। तो मैं देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे हस्बैंड को भी भेजा, और कुछ ड्रेसेस मैंने अंशरा को पहना के ट्राई भी करे।
और ये पीच कलर का है, इस तरह का सेम अंशरा के पास गाउन है, तो अंशरा को ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको कैरी कराया, लेकिन ये ना साइज़ के हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसका 1 नंबर बड़ा होता तो मैं ये ले लेती, बट साइज़ नहीं था इसमें। और सिंपल सोबर में भी कुछ नहीं थे, ऐसे ही ग्रैंड ड्रेसेस थे। फिर मैंने एक और नेक्स्ट ड्रेस ट्राई किया अंशरा के लिए, ये ब्लू वाला, तो दोनों में से कौन-सा ज़्यादा आपको अच्छा लगा? तो ये ब्लू वाले में बैक में भी पूरी एम्ब्रॉयडरी थी, स्लीव्स में भी था और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो इस तरह था। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ से जो मैंने ली मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी। देन उसके बाद में मैं जब घर के लिए मतलब ड्रेसेस लेने के बाद आगे जाने लगे, तो मालूम है ना बच्चे साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर टाइम एटलीस्ट जो है ना 9 ओ क्लॉक हो गए थे, तो अंशरा को मैंने पिलाया जूस। देन उसके बाद में उसने इतनी ज़िद की कि मुझे मेहंदी चाहिए, तो मैं जब मेहंदी लेने के लिए गई, तो उनके शॉप पे ना क्लच का बहुत अच्छा जो है ना कलेक्शन आया हुआ था, पोटली बैग का। तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा लेती हूँ, तो वो मुझे दिखाने लगे, तो मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया। मैं यहाँ पर देखिए सब बैग्स देख रही थी और आजकल चीज़ों की महँगाई तो उफ़! अल्लाह बचाए। हर चीज़ें इतनी महँगी हो गई है, मतलब बहुत कॉस्टली है। तो देखिए मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ, इतने सारे वहाँ पर पैटर्न थे और आपको कौन-सा अच्छा लगा मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और एक ये पीस उन्होंने दिखाया, तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो है ना ऐसे बारीक-बारीक स्टोन लगे हुए थे और हैंडल था। बट ऐसा मैं बहुत साल पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने मतलब इसको लिया नहीं। ये देखिए, एक सिल्वर में था, एक गोल्डन में था। देन उसके बाद सारी खरीदी करने के बाद में मैं घर आ गई, तो नेक्स्ट डे हम लोगों को फंक्शन में जाना था, तो मैं रात में ड्रेस पे जो है ना ज्वेलरी वगैरह मैचिंग निकाल रही थी। तो ये दो आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं, ये मीरा रोड में शांति मार्केट में एक एरिया दुकान है, मायरी ऐसी कुछ क्या नाम है मुझे इतना याद नहीं, वहाँ की सारी ज्वेलरी और 8-8 9-9 साल पुरानी है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। और मैंने ये फुटवियर अंशरा को जो है ना उस दुकान से लिया, बीडीए कॉम्प्लेक्स से। और ये जो है ना आई शैडो पैलेट है, ये 5-6 साल पहले मैंने कुछ बैंगलोर से लिया था। और ये जो मेकअप किट है, ये मेरे बहन के हस्बैंड ने मुझे है ना, मतलब मुझे क्या, अंशरा के लिए दुबई से भेजा था, बिकॉज़ अंशरा को है ना मेकअप वगैरह करने का बहुत शौक है। तो जब ये बहुत छोटी थी तो ये आया था उसके लिए वहाँ से, तो कभी-कभी हम लोग जब जाते हैं तो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट डे जिस दिन फंक्शन था उस दिन जुम्मा का दिन भी था, तो मैंने सोचा कि नमाज़ रहेगा, बहुत सारे काम रहेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं जो भी देखती हूँ, मुझे जो भी ज़रूरत है तो मैं आज ही निकाल लेती हूँ, और उसके साथ-साथ मैंने आप लोगों से भी व्लॉग जो है ना शेयर किया। और ये मेरा एक रूबी का सेट है, ये तकरीबन मेरा जो है ना 9 टू 10 ईयर ओल्ड है। ये मैंने हैदराबाद से मँगवाया था, मेरी एक फ्रेंड बैंगलोर से गई थी, तो मैंने ये उससे मँगवाया था। ये 10 साल पुराना है और इसकी पॉलिश और वो सारी चीज़ें अभी भी वैसे ही है, और ये इसी जो है ना पेपर में फ़ोल्ड होके आया था मेरे पास, बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो ये देखिए, ये रहा इसका फाइनल लुक और बहुत खूबसूरत दिखता है, प्यारा-सा एकदम। मुझे बहुत पसंद है ये। और ये पेंडेंट सेट मैंने निकाला अंशरा को पहनाने के लिए, बट मुझे इसकी चेन नहीं मिल रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। और मैं आप लोगों को मेरा एक सीक्रेट रिवील करती हूँ, मैं ज़्यादातर लैक्मे 925 और जो है ना कॉम्पैक्ट लगा के ही मेरा मेकअप फिनिश कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे उतना अच्छा मेकअप करना आता भी नहीं है। और ये डब्बा रहा अंशरा का, तो यहाँ से कुछ क्लेचर वगैरह, कुछ पिन वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो मेरी पूरी वेडिंग की प्रिपरेशन हो गई। मैंने ड्रेस खरीदा, जूती खरीदी और क्लच खरीदा। उसके बाद में भेल वगैरह खाए, जूस पिए, तो आज यही सब था। और कल के फंक्शन की मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ें निकाल ली है और मैंने आपको सारी चीज़ें एक-एक डिटेल में बताया है। तो आपको कौन-सी ज्वेलरी अच्छी लगी और या कौन-सा फुटवियर या कौन-सा क्लच अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।